सोचिए, सुबह आपकी आंख खुलती है, आप फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं। पूरे दिन में आप न जाने कितनी ऐप्स यूज करते हैं, लेकिन एक सवाल शायद आपके दिमाग में कभी आया होगा, जब ये सारी ऐप्स फ्री हैं तो ये कंपनीज अरबों रुपए कैसे कमाती हैं? क्योंकि दुनिया का एक सिंपल रूल है, अगर कोई कंपनी आपको कोई सर्विस दे रही है, उसके पीछे पैसा जरूर घूम रहा है। तो क्या सच में ये ऐप्स फ्री हैं या फिर पेमेंट किसी और तरीके से हो रही है? आज डिकोड दुनिया में हम डिकोड करेंगे फ्री ऐप्स के पीछे छुपे बिजनेस मॉडल को। कहानी शुरू होती है इंटरनेट रेवोल्यूशन से। एक समय था जब सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे, कंप्यूटर प्रोग्राम्स सीडीज में आते थे, आप पैसे देते थे और प्रोडक्ट आपका हो जाता था। लेकिन इंटरनेट आने के बाद गेम बदल गया। कंपनीज को समझ आया कि अगर लोगों से शुरुआत में पैसे मांगेंगे तो ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट फ्री कर देंगे तो करोड़ों लोग आसानी से जुड़ जाएंगे। और इंटरनेट की दुनिया में यूजर्स ही सबसे बड़ी ताकत हैं। यहीं से शुरू हुआ एक नया मॉडल, पहले यूजर्स बनाओ, बाद में बिजनेस बनाओ। आज दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज इसी सोच पर बनी हैं। आपको लगता है कि आप फ्री में ऐप चला रहे हैं, लेकिन असल में उस ऐप के पीछे एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा होता है। सबसे पहला तरीका है एडवर्टाइजिंग। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, वीडियो शुरू होने से पहले ऐड आता है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, बीच में स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखता है। आप गूगल सर्च करते हैं, ऊपर कुछ प्रमोटेड रिजल्ट्स दिखते हैं। ये सब रैंडम नहीं होता। कंपनीज एडवर्टाइजर्स से पैसा लेती हैं। एडवर्टाइजर्स चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट सही लोगों तक पहुंचे, और ऐप्स के पास होते हैं करोड़ों यूजर्स। यानी एक तरफ यूजर्स हैं, दूसरी तरफ बिजनेसेस हैं। ऐप्स दोनों को कनेक्ट करती हैं। आपको फ्री सर्विस मिलती है, एडवर्टाइजर्स को ऑडियंस मिलती है और प्लेटफॉर्म को रेवेन्यू मिलता है। इसीलिए अटेंशन आज की डिजिटल इकोनॉमी में बहुत वैल्यूएबल है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है वहां एडवर्टाइजिंग मनी जाता है। दूसरा तरीका है फ्रीमियम मॉडल। इसमें बेसिक सर्विस फ्री होती है, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए पैसा देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई म्यूजिक ऐप यूज करते हैं, फ्री वर्जन में एड्स आ सकते हैं, लेकिन प्रीमियम वर्जन में एड्स नहीं होंगे, ज्यादा फीचर्स होंगे, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। यहां कंपनी जानती है कि सारे लोग पैसा नहीं देंगे, लेकिन करोड़ों यूजर्स में से अगर कुछ परसेंटेज लोग भी प्रीमियम लेते हैं तो बड़ा रेवेन्यू बन सकता है। फ्री यूजर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाते हैं। ज्यादा यूजर्स आते हैं, ब्रांड बड़ा होता है और पेड यूजर्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तीसरा तरीका है इकोसिस्टम। कुछ कंपनीज एक फ्री प्रोडक्ट से डायरेक्ट पैसा नहीं कमाती, वो आपको अपने पूरे इकोसिस्टम में लेकर आती हैं। मान लीजिए कोई कंपनी आपको फ्री स्टोरेज, फ्री ईमेल या फ्री टूल्स देती है। धीरे धीरे आप उसी सिस्टम के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपकी आदत बन जाती है। फिर फ्यूचर में आप उसी कंपनी की दूसरी पेड सर्विसेज लेने की संभावना रखते हैं। बिजनेस में इसे कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना कह सकते हैं। कभी कभी फ्री प्रोडक्ट एक एंट्री डोर होता है, असली बिजनेस अंदर होता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, क्या फ्री ऐप्स हमारा डेटा बेच देती हैं? इंटरनेट पर अक्सर लोग कहते हैं, अगर प्रोडक्ट फ्री है तो प्रोडक्ट आप हो, लेकिन रियलिटी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज आमतौर पर आपका पर्सनल डेटा सीधे किसी एडवर्टाइजर को बेचने का दावा नहीं करती। बिजनेस मॉडल ज्यादातर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पर चलता है। मतलब प्लेटफॉर्म आपके इंटरेस्ट और एक्टिविटी के सिग्नल्स को समझता है, फिर एडवर्टाइजर्स को सही ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो उसे ट्रैवल रिलेटेड एड्स ज्यादा दिख सकते हैं। अगर किसी को फिटनेस पसंद है तो फिटनेस प्रोडक्ट्स दिख सकते हैं। यही रीजन है कि कई बार आपको लगता है, मैंने इसके बारे में सोचा ही था और ऐड आ गया। असल में एल्गोरिथम्स आपके ऑनलाइन बिहेवियर से पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल है, अगर ये इतना प्रॉफिटेबल है तो हर ऐप सक्सेसफुल क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्री ऐप बनाना आसान है, लेकिन यूजर्स को बार बार वापस लाना मुश्किल है। हर सक्सेसफुल ऐप 3 चीजों पर काम करती है। पहला, यूजर एक्सपीरियंस। ऐप इतनी आसान होनी चाहिए कि लोग रोज यूज करें। दूसरा, स्केल। जितने ज्यादा यूजर्स उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। तीसरा, मोनेटाइजेशन, यानी यूजर्स को परेशान किए बिना पैसा कमाने का तरीका। अगर एड्स बहुत ज्यादा हो जाएं, लोग ऐप छोड़ देंगे। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, कंपनी नहीं चलेगी। इसी बैलेंस को बनाना सबसे मुश्किल काम है। आज दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी इसी अटेंशन और वैल्यू एक्सचेंज पर चल रही है। हम पैसे देकर हर चीज नहीं खरीदते,
कभी हम अपना टाइम देते हैं, कभी अटेंशन देते हैं, कभी प्रीमियम फीचर्स के लिए पेमेंट करते हैं और इसी एक्सचेंज से बिलियन डॉलर कंपनीज बनती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई फ्री ऐप खोलें तो एक बार जरूर सोचिए, इसके पीछे इंजीनियर्स हैं, सर्वर्स हैं, टेक्नोलॉजी है और एक पूरा बिजनेस मॉडल है। डिजिटल दुनिया में फ्री का मतलब हमेशा जीरो कॉस्ट नहीं होता। कभी कभी प्राइस पैसे में नहीं बल्कि अटेंशन में दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में जो आपका ध्यान जीतता है वही फ्यूचर का बिजनेस बनाता है। ये थी आज की कहानी डी कोड दुनिया पर, जहां हम देखते हैं स्टोरीज बिहाइंड एवरीथिंग।